नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, यानी कि प्लांट हार्मोन है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हार्मोन्स होते क्या हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हार्मोन्स आर काइंड ऑफ केमिकल्स, ठीक है, विच आर सिंथेसाइज्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी। अगर हम ह्यूमन सेल्स की बात करें, ठीक है, बॉडी में कुछ सर्टेन एक्टिविटी और जो सेल्स एंड ऑर्गन्स हैं उनको ये सर्टेन एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए जो है ये स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, जैसे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना, वो इसके रूप में हम जानते हैं जहाँ से हार्मोन स्रावित होता है हमारा। ठीक, तो अब हमसे देखिए पूछा जा रहा है प्लांट हार्मोन कौन सा है। तो यहाँ पे इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, ये सब जो है ये जो है कह लीजिए एनिमल सेल से संबंधित हमारे हार्मोन है। प्लांट हार्मोन्स की बात करेंगे तो यहाँ पे साइटोकाइनिन जो है दिस इज आवर प्लांट हार्मोन। तो ऑप्शन हम डी को जो है चूज करेंगे। इसके अलावा भी देखेंगे तो कुछ हमारे प्लांट हार्मोन्स होते हैं, जैसे ऑक्सिन होता है, ठीक, जिब्रेलिन होता है, साइटोकाइनिन, ये हमने देख लिया साइटोकाइनिन। इसके अलावा जैसे एक उस एब्सिसिक एसिड जो है इसको ये कहते हैं। ठीक, तो इन सब नामों को भी ध्यान रख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है कि भारत की स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें जो कि आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त थी, उस समय की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, है ना, तो वो मौजूद थी। तो देखिए आपने जो है इंडिपेंडेंस के बाद जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो नेशनल इंटीग्रेशन का काम हुआ, तो उसमें जितनी भी स्वतंत्र रियासतें थी, जो इंडिविजुअल रूलर्स, जो महाराजा राजा ये सब थे रूल कर रहे थे, है ना, तो इसको एक जो है भारत के एकीकरण करने में सरदार पटेल जी का काफ़ी रोल रहा था। ठीक, जैसे भी हाल ही में एक कोई लेखपाल का पेपर हुआ है तो उसमें पूछा गया था कि जो हैदराबाद की रियासत थी, है ना, तो वहाँ पे कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन पोलो जो है उसको चलाया गया था, एक मिलिट्री ऑपरेशन था उसको इंटीग्रेट करने में। ठीक, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, हालांकि कई बार आपको ये डेटा अलग अलग मिलता है कई जगह पे, बट अगर एक ओवरऑल देखेंगे कि हाउ मेनी रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसली स्टेट्स वर देयर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, तो ये 565 का जो आंकड़ा है इसको आप चूज कर लीजिएगा। अगला देखिए कौन सी टेक्टोनिक प्लेट एशियाई और प्रशांत प्लेट के बीच में स्थित है। ठीक है, तो देखिए ज्योग्राफी में आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी होगी, तो इसमें बेसिकली क्या है कि हमारा जो अर्थ का लिथोस्फीयर है दिस इज डिवाइडेड इनटू 7 मेजर प्लेट्स एंड सम माइनर प्लेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो इसमें पूछा जा रहा है एशियाटिक एंड पैसिफिक प्लेट्स जो है, इसमें इसके मध्य ये है फिलीपीन प्लेट। ठीक है, तो जो कि एक माइनर प्लेट है ना, तो उसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ब्रीफ में आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बताई जाती हैं, तो प्लीज इन टॉपिक्स को आप रिवाइज करते रहा करिए। यहाँ पे हमारे पास कुछ कथन लिखे हैं, इसमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो देखिए रक्त समूह यानी कि जो ब्लड ग्रुप होता है, इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, ये कथन बिल्कुल ठीक है। साइंटिस्ट थे, इन्होंने ब्लड ग्रुपिंग्स की खोज की थी। रेड ब्लड सेल्स जो लाल रक्त कणिकाएं हैं ये अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में बनती हैं। फिर है मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो सेरेब्रम होता है दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, है ना। हाइपोथैलेमस जो है अग्र मस्तिष्क का भाग है, एक आलमंड जो होता है बादाम उसकी साइज का होता है ये। ठीक है, तो ये कथन ठीक है, सी ऑप्शन को चूज कर लेंगे हम। अगला देखिए सिखों के द्वारा मुफ्त रसोई यानी कि जिसको लंगर की व्यवस्था कहते हैं, इसकी अवधारणा कहाँ से अपनाई गई थी। तो देखिए आपने कभी ना कभी जैसे जो गुरुद्वाराज होते हैं वहाँ पे आपने लंगर हो सकता है, आपने प्रसाद वहाँ पे लिया हो, तो जो ये कॉन्सेप्ट है, तो बेसिकली देखिए जब सिखिज्म का हमारा जो कह लीजिए उदय होता है, तो उससे पहले जो ये जो है मुस्लिम रूलर्स थे या मुगल्स कह लीजिए, इन सब का शासनकाल काफ़ी प्रचलित था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, तो मेजर कम्युनिटी यही थी, तो सूफी दरगाह जो होती थे, है ना, वहाँ पे कुछ इस तरीके के कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े चलते थे, तो उससे इस चीज़ को अडॉप्ट किया गया है सिखिज्म में। ठीक, तो यहाँ से हम जो सी ऑप्शन है इसको चूज कर लेंगे।
अगला है इलेक्ट्रिक वाहनों यानी कि जो ईवीज आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किए जा रहे हैं, अलग अलग सरकारें और केंद्र सरकार भी इसके संबंध में पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि मुख्य रूप से किस बैटरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो बैटरी ऑपरेटेड होगा, उसको चार्ज किया जाता है। तो ये जो बैटरीज होती हैं ये लिथियम आयन बैटरीज होती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पे हमारे पास कुछ जो स्टेटमेंट्स हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के जो डेटा अभी रिसेंटली आए थे, तो उसके संदर्भ में सही कौन सा नहीं है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन ही हमारा गलत है। यहाँ पे लिखा है कि केवल 6 राज्य हैं जो प्रजनन दर जो 2.1 की क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर हैं। चूंकि अभी जो इसमें जो प्रजनन दर है ना, टोटल फर्टिलिटी रेट, तो इसमें आंकड़ा दिया गया था कि अब जो नेशनल लेवल पे है 2% हो गई है। ठीक है, तो ये कथन हमारा ठीक है। प्रजनन दर सिक्किम व अंडमान एवं निकोबार द्वीप में सबसे कम है। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की सर्वाधिक घटनाएं 48% के अराउंड कर्नाटक में देखी गई हैं, ये भी सही है। ऑप्शन ए हमारा जो है, यहाँ पे 6 राज्य नहीं, इसमें जो है 5 राज्य हैं। ठीक, जिनमें 2.1 की प्रजनन क्षमता से अधिक है। तो इसमें ये 5 राज्य हमारे कौन कौन से हैं, जो है बिहार है, मेघालय, उत्तर प्रदेश और इसके साथ साथ मणिपुर और झारखंड। ठीक, दीज आर द 5 स्टेट्स। तो ऑप्शन ए जो है इसको चूज करेंगे। फिर से देखिए कौन सा कथन इसमें सही है। ठीक है, तो यहाँ 3 स्टेटमेंट हमारे पास हैं, तीनों ही ठीक हैं। नींबू में लिटिल लीफ कॉपर की कमी से होता है। लीची में जो ये लीफ बर्निंग वाली बीमारी होती है एक तरीके से, पोटेशियम की कमी से हो जाती है। अंगूर में एक बीमारी होती है जिसको हैन एंड चिकन रोग बोला जाता है। ठीक है, तो ये बोरॉन की कमी से होता है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर से देखिए कौन सा युग्म सुमेलित है हमको बताना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ सब्जियों के नाम लिखे हैं और वो सब्जी का कौन सा भाग होता है जो एडिबल होता है, जिसको हम खाते हैं। ठीक है, तो देखिए गाजर, मूली, चुकंदर और शलजम ये सब जो हैं जड़ के प्रकार होते हैं। आलू, अरबी जो होती है, गांठ गोभी यानी कि कैबेज और जिमीकंद एलिफेंट फुट है ना, ये सब स्टेम यानी कि तना होते हैं। फिर प्याज, लहसुन जो है ये हमारा बल्ब यानी कि शल्क कंद का जो भाग है पौधे का, उसके रूप होते हैं। तो तीनों ही हमारे जो हैं उसके उदाहरण हैं, सही हैं। तो ऑप्शन डी को चुनेंगे। अगला देखिए इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जो भी आई थी, तो उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन और वृक्षावरण है, यानी कि फॉरेस्ट एंड ट्री कवर अगर हम टोटल उत्तर प्रदेश के एरिया का देखते हैं तो ये हमारा जो अभी 2021 का स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये है 9.23%। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे अगर एक थोड़ा सा कंपैरिजन देखें तो 2013 का एक आंकड़ा इस रिपोर्ट में दिया गया था कि देन दिस वाज अराउंड 8.82% है ना, और अभी जैसे कि 2021 में यूपी गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट किया है कि इन द अपकमिंग 5 ईयर्स यूपी स्टेट में जो है 175 करोड़ जो है पौधे लगाए जाएंगे, और टारगेट ये है कि बाय द ईयर 2030 है ना, हमारा जो ये टोटल स्टेट का जो जोग्राफिकल एरिया का फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है इसको हमें लगभग 15% तक पहुंचाना है। ठीक, तो ये सारे आंकड़े ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन करेक्ट है। वैसे स्टेट रिपोर्ट ये आप पढ़ लीजिएगा अभी आने वाले, क्योंकि 2 साल में एक बार रिपोर्ट ये आती है, तो ये अभी 2 साल तक यही आंकड़े पूछे जाएंगे। 17वीं रिपोर्ट थी ये, इसको ध्यान रखेंगे, ISFR 2021। तो अगला क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वनावरण और न्यूनतम वनावरण का जो जिला है वो कौन सा है। तो मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर हमारा है सोनभद्र में और मिनिमम है ये भदोही में। ठीक, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार दुग्ध उत्पादन यानी कि मिल्क प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो उत्तर प्रदेश जो है फर्स्ट जो है स्टेट है इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। नेक्स्ट है कि इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन ये बताना है कि इंडिया स्किल्स रिपोर्ट जो है किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, एंड इन दिस रिपोर्ट यूपी वॉज रैंक्ड सेकंड है ना, ऑप्शन बी को चुनेंगे। और इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि एम्प्लॉयमेंट प्रदान करने के मामले में पूरे देश में महाराष्ट्र इज ऑन द फर्स्ट प्लेस, देन उत्तर प्रदेश और उसके बाद ओडिशा था। ठीक है, सॉरी केरला था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। आप इसका आंसर बताइए जरा कॉमेंट करके। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का एक आयाम नहीं है। ठीक है, तो देखिए यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक ये कॉम्पोजिट इंडेक्स होता है जिसमें कि कंट्रीज को रैंकिंग एक तरीके से की जाती है ना।
ह्यूमन डेवलपमेंट के जो है संदर्भ में। तो यहाँ पे 3 जो हमारे ये मेजर इसमें आयाम है, पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, और तीसरा जो है एवरेज एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग यानी कि एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का जो है ये ऑड हो जाएगा, इसको चुनेंगे हम। भारत की लेटेस्ट रैंकिंग जो HDI है वो कितनी थी, जरा बताइए तो भारत की रैंक कितनी थी इसमें। ये क्वेश्चन आपको शायद पहले भी करवाया गया है कि अभी सेबी ने जो है रिसेंट डायरेक्शंस कुछ इशू किए थे, तो उसके अनुसार सामूहिक कोई निवेश योजना है ना, तो उसमें निवेशकों की न्यूनतम संख्या जो है वो कितनी होगी। तो यहाँ पे अब ये नंबर हो गया है 20, है ना, 20 लोगों के द्वारा जो है किसी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में जो है इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अगला देखिए OIC-CFM यानी कि ये OIC का मतलब आपको पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो एक समूह है, तो उनके काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का अभी 48वां शिखर सम्मेलन इस्लामाबाद पाकिस्तान में आयोजित हुआ था। ये जो है मार्च के महीने में हुआ है 2022 में। तो ये पूछा जा रहा है कि इसकी थीम क्या थी, है ना। तो यहाँ पे बिल्डिंग पार्टनरशिप्स फॉर यूनिटी, जस्टिस एंड डेवलपमेंट, है ना, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। इस थीम के साथ यहाँ पे इस 48th इनका जो समिट है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये नंबर भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA जो है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है। ठीक है, तो देखिए जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था 2005 का, उसके अंतर्गत यहाँ पे इस अथॉरिटी के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। नेशनल जो अथॉरिटी है यहाँ पे PM होते हैं। ठीक है, जो स्टेट्स में होते हैं स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसमें चीफ मिनिस्टर वहाँ पे एक्स ऑफिशियो होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये कमिटीज का अथॉरिटी काम करती है, तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल है चेयरमैन के रूप में। तो यहां से फिलहाल ए को चुनेंगे। पेनिनसुलर इंडिया का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है, तो यही पूछा जा रहा है कि तीनों राज्यों के मिलन स्थल पर क्या स्थित है। ठीक है, तो हमारी जो नीलगिरी हिल्स है, ये ट्राई जंक्शन जो है यहाँ पे इनकी लोकेशन है। कई बार इनसे संबंधित चीजें पूछी जाती हैं, तो इसके बारे में मैप में भी एक बार लोकेट करके देखें कि यहाँ पे कौन कौन से जो है नेशनल पार्क्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, क्या क्या नेचुरल वेजिटेशन है, क्या क्या जो है आपके फॉरेस्ट के टाइप है। तो ये सब चीजें आप इसको एक बार प्लीज देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ माउंटेन रेंजेस हैं, तो जैसे सी ऑप्शन इसमें आउट हो जाएगा। मांडव हिल्स महाराष्ट्र में नहीं, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बाकी के सब जो है ये महाराष्ट्र स्टेट से संबंधित है, सी ऑप्शन को चुनेंगे। निम्नलिखित युगों में से किसका सुमेल नहीं है। ठीक है, तो फिर से देखिए हमारे कुछ यहाँ पे माउंटेनियस पासेस लिखे हैं। ठीक है, तो भोर घाट जो है ये गलत है। ये बेसिकली जो वेस्टर्न घाट है उसके पार्ट हैं, और ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो देखिए महाराष्ट्र या जो वेस्टर्न घाट्स के हमारे माउंटेनियस पासेस हैं, यहाँ पे इनको घाट कहा जाता है। ठीक है, और जो ये इधर हमारे हिमालय वाले रेंज के जो हैं, है ना, तो उनको उनके बाद में ज्यादातर में आप देखेंगे ला वर्ड आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये डिस्टिंक्शन है थोड़ा, यहाँ पे इसको ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लवा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। ठीक है, तो देखिए आप स्पेशली ये जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का ये डक्कन ट्रैप वाला रीजन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मिट्टी पाई जाती है ब्लैक सॉइल होती है। ठीक है, जिसको कि आप रेगुर सॉइल के नाम से जानते हैं। तो इसका ही निर्माण जो हुआ है ये हमारा यहाँ पे जो लावा बेसाल्टिक लावा है इसके डिपोजिशन से हुआ है। ठीक, तो इसमें से डी ऑप्शन को चुनेंगे। और इसके बारे में आपको पता ही है कि मॉइस्चर जो है रिटेन करने की काफ़ी अच्छी क्षमता होती है, और कॉटन के प्रोडक्शन के लिए मोस्ट सूटेबल जो है ये मिट्टी होती है हमारी। ठीक है, तो ये सब फैक्ट्स को भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्रांति यानी कि जो हमारे रिवॉल्यूशन समय समय पे अलग अलग चीज़ों से संबंधित हुए हैं, और उससे संबंधित कौन सा विषय है। तो सुनहरी यानी कि हमारी जो एक तरीके से ऐसे समझिए कि जो गोल्डन रिवॉल्यूशन है वो किससे संबंधित है, तो हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी से संबंधित है। श्वेत क्रांति यानी कि जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, ये सबको ही पता है। नीली क्रांति के लिए लिखा है कुक्कुट पालन यानी कि जो पोल्ट्री प्रोडक्शन होता है या एग प्रोडक्शन कह लीजिए। ठीक है, तो ये गलत है। ब्लू रिवोल्यूशन बेसिकली जो हमारा ये एक्वा कल्चर यानी कि फिशरीज प्रोडक्शन है ना, उससे संबंधित है। पोल्ट्री के लिए संबंध में हम देखेंगे या एग प्रोडक्शन में, तो इसमें सिल्वर रिवोल्यूशन जो है इसका नाम आता है, तो इसको चुनेंगे सी ऑप्शन को। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, जिसमें से राजस्थानी इसमें से शामिल नहीं है।
अगला है, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को, यानी कि जो वर्तमान वाराणसी है, इसको भारत का एथेंस कहा था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है बर्नियर का। ठीक है, फ्रांकोइस बर्नियर जो आया था उसके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। बेसिकली ये जो है एक फ्रेंच फिजिशियन और ट्रैवलर था जो कि ये दारा शिको जो था, है ना, तो उसके साथ एक तरीके से फिजिशियन एज ए डॉक्टर के रूप में काम कर रहा था, और उसके एग्जीक्यूशन के बाद जो है आपका ये औरंगजेब के साथ एसोसिएट हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे एथेंस, भारत का एथेंस जो है काशी को इसके द्वारा कहा गया। अच्छा, ये बताइए कि क्या रीज़न था, किस वजह से इसने जो है ये स्टेटमेंट कहा था, क्या कोई बताएगा? दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है। तो पहला है सुल्तानगढ़ी का निर्माण, यहाँ पे थोड़ा सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा है उसका निर्माण सुल्तान इल्तुतमिश ने करवाया था, ये कहा जा रहा है आपसे, तो ये कथन हमारा बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं कि दिल्ली में स्थित यह तुर्कों द्वारा निर्मित पहला मकबरा था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ठीक है, सी ऑप्शन को चुन लेंगे। इसको जो है निर्माण करवाया गया था जो है दिल्ली में जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स आप देखते हैं। ठीक है, तो उसके सराउंडिंग में इसको निर्मित करवाया गया इल्तुतमिश के द्वारा 1231 AD में। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट था, और दिस वाज द फर्स्ट टॉम्ब बिल्ट बाय तुर्क्स। ठीक है, तो सी ऑप्शन को यहाँ पे करेक्ट है हमारा आंसर। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 जो कि 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2022 के मध्य निम्न में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो अंडर 17 वुमेन्स के लिए यहाँ पे जो फुटबॉल का ये वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक, ये भारत में जो है यहाँ पे 3 सिटीज द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 2008 से लगातार जो है ये अंडर 17 वर्ल्ड कप जो है ये हो रहा है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं आप। एक सरकारी कंपनी है BSNL, आपने सुना होगा, मोबाइल कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, भारत संचार एंड निगम लिमिटेड। तो अभी हाल फिलहाल जब से प्राइवेट प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं तो एकदम से सर्विस ख़राब हो गई इसकी। तो रिसेंटली अभी यूनियन कैबिनेट ने इसके जो है एक तरीके से रिवाइवल के लिए एक पैकेज अनाउंस किया है, तो उसका अमाउंट वही हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 1.64 लाख करोड़ रुपए की लागत से जो है दोबारा इसको प्राइवेट प्लेयर्स के साथ कॉम्पीट करने की स्थिति में लाए जाने की संभावना है। देखिए क्या होता है, फिलहाल इस आंकड़े को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि ऑन विच डे नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2022 वाज ऑब्जर्व्ड विद द थीम इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो थीम हमने आपको पहले बताया है कि इंग्लिश में देखा करिए, क्योंकि हिंदी का वर्जन जो है कई बार ट्रांसलेशन जो है सही हो नहीं पाता है। ठीक, तो यहाँ पे ये थीम था हमारा इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो इसको ऑब्जर्व किया जाता है बेसिकली नेशनल टेक्नोलॉजी डे को प्रतिवर्ष 11 मई को, है ना। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और बेसिकली 11 मई का एक हमारा जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है। 1998 में जो है पोखरण में जो न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने कंडक्ट किए थे, इस डेट में ही किए गए थे। दैट इज वाई दिस इज मतलब एक तरीके से ऑब्जर्व करते हैं 11 मई को ही, जो हमारे साइंटिस्ट हैं इनको ट्रिब्यूट देने के रूप में, है ना, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है उन्होंने इस डे पे ये थीम जो है इसको रिलीज किया था एक तरीके से। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है आई कांट वेट। इस थीम के साथ विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2022 किस दिन मनाया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका भी थीम ध्यान रखेंगे, आई कांट वेट। दिस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 28 जुलाई। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। साइंस के रूप में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हेपेटाइटिस जो है बीमारी किस वजह से होती है। ठीक है, तो दिस इज एन वायरल डिजीज। ठीक, और ये कंडीशन कैसी होती है? तो एक ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है हमारे लिवर से संबंधित। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे। 28 जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्री जो एग्रीकल्चर के हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने देश में 11वीं कृषि संगणना जो कि 2021-22 के टाइम पीरियड के लिए है, इसको लॉन्च किया है, इसका शुभारंभ किया है। तो पूछा ही जा रहा है कि कृषि संगणना कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होती है। तो भारत में पहली जो कृषि संगणना हमारी हुई, एग्रीकल्चरल सेंसस कह लीजिए, दिस वाज डन इन 1971 के टाइम पीरियड में। ठीक, तो अभी हमारी जो है ये 11th वाली हो रही है और ये 5 साल के गैप पे होती है। डी ऑप्शन को चुनेंगे। अभी 11th के बारे में एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि इसका डेटा जो है अभी अगस्त के महीने में अवेलेबल हो जाएगा और वेरियस पैरामीटर्स को इंक्लूड किए जाएंगे ताकि और जो बेहतर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो सके उसको आगे किया जा सके। और एक चीज़ और इसमें यह था कि फॉर द फर्स्ट टाइम द डेटा विल बी कलेक्टेड यूजिंग स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। ठीक है, तो IT से भी संबंधित है, इस वजह से भी चर्चा में रहा है। अगला है ब्लू फ्लैग प्रमाण
प्राप्त तट और राज्य का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आपने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाले बीचेस के बारे में, इंडिया के बारे में पढ़ा होगा। तो अभी रिसेंटली 2021 में जो है 2 हमारे नए जो बीचेस हैं, कोवलम बीच तमिलनाडु का और ईडन बीच जो है पुडुचेरी में, इनको सर्टिफिकेशन मिला था। तो अब हमारी ये संख्या 10 हो गई है। तो अब यहाँ दिए हुए ऑप्शंस में देखेंगे अगर हम, तो शिवराजपुर के लिए लिखा है महाराष्ट्र, ये गलत है, ये गुजरात में है। ठीक है, बाकी के सारे ऑप्शन हमारे जो है ठीक है। इस वाले में भी वही देखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अभी आपको बताया कि जो ईडन बीच अभी सम्मिलित किया गया है कहाँ पे है, पुडुचेरी में है। ठीक, तो डी ऑप्शन को चुन लेंगे यहाँ से। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो फेमस पुरस्कार दिए जाते हैं किस वर्ष में उनकी स्थापना हुई थी वो लिखा है। तो गलत है इसमें ऑप्शन डी, गांधी शांति पुरस्कार यानी गांधी पीस प्राइज जो है, ये महात्मा गांधी जी की जो 125th बर्थ एनिवर्सरी थी, है ना, तो उस पर उनको ट्रिब्यूट के तौर पे यहाँ पे इसको शुरू किया गया था 1995 में। ठीक, डी ऑप्शन जो है इसमें से गलत हो जाएगा, बाकी के सब ठीक है। यहाँ फिर से हमारे पास कुछ पुरस्कार हैं और कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो पुलित्जर पुरस्कार जो मिलता है, हमारा जो न्यूज़पेपर जर्नलिज्म है ना, जो भी लिटरेरी अचीवमेंट्स है, तो इन सब में एक्सीलेंसी के रूप में यहाँ पे यूएस की जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा सर्वप्रथम शुरू किया गया था 1917 में, है ना, 7 लिखा है, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन ठीक है। अब इसमें भी देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे व्यास सम्मान जो है ये गलत लिखा है, 1994 लिखा है। 1991 से ये स्टार्ट हुआ था, के बिरला फाउंडेशन जो है इनके द्वारा ये दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे इसको चुनेंगे, बाकी के ऑप्शन देख लीजिए ठीक है। यूरोप में अभी रिसेंटली जो है नॉर्दर्न आयरलैंड के पूर्व, एक सेकेंड, हाँ फिर से देखेंगे इसको, कि उत्तरी आयरलैंड के पूर्व प्रथम मंत्री, बेसिकली यहाँ पे जो नॉर्दर्न आयरलैंड है तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे एक पोस्ट होती है फर्स्ट मिनिस्टर की। ठीक है, तो ये जो है नॉर्दर्न आयरलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर रहे थे डेविड ट्रिम्बर, इनका निधन हो गया अभी रिसेंटली। तो ये पूछा जा रहा है कि इन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से किस वर्ष में सम्मानित किया गया था। ठीक, तो यहाँ पे इनको ये नोबेल पीस प्राइज जो दिया गया है अराउंड इनका ये, हाँ 98 में। ठीक, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग की प्रमुख पहल आईडेक्स। ठीक है, रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार, इंग्लिश में इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस इसको बोला जाता है। तो इन्होंने अभी 26 जुलाई 2022 को अपने 100वें अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। तो आईडेक्स फ्रेमवर्क जो है इसको कब शुरू किया गया था ये हमको बताना है। तो इसको शुरू तो किया गया है 2018 में। थोड़ा डिटेल में इसकी अगर हम बात करें तो जो है डिफेंस सेक्टर में जो है एक तरीके से स्टार्टअप्स को एक मौका देने और सपोर्ट करने, ताकि जो है एक क्रिएटिविटी डेवलप की जा सके डिफेंस और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के जो क्षेत्र हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आईडेक्स फ्रेमवर्क जो है इसको शुरू किया गया था, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है इसको एक तरीके से स्टार्ट करवाया गया अप्रैल 2018 में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी जो है ये करेक्ट था। और बेसिकली अभी जो इनका 100वां कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये ऐसी जो है टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट और इनोवेशन के क्षेत्र में। तो ये एक स्टार्टअप है, इसका नाम है पैसिफाई मेडिकल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड करके था। ठीक है, तो इसके साथ इनका जो है ये 100वां कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो इसको भी ध्यान रख सकते हैं। फिलहाल आईडेक्स के बारे में 2018 में लॉन्च हुआ था, ये इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किसे नामित किया गया है। ठीक, तो यहाँ पे जो बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसमें फ्लैग बीरर के रूप में पीवी सिंधु को चुना गया था फीमेल में, और मेल में जो हॉकी टीम के कैप्टन है मनप्रीत सिंह। ठीक है, ये रहे हैं। तो इसमें से ऑप्शन ए को चुनेंगे हम। अब इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है यहाँ पे देख लेते हैं। फिर कुछ अवार्ड हमारे पास लिखे हुए हैं, तो सी ऑप्शन गलत है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1954 में जो है स्थापित किया गया था, बाकी के सब ऑप्शन हमारे ठीक हैं। जो है जैसे यहाँ पे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है ये CSIR के बारे में जो आप पढ़ते हैं उसके जो फाउंडर थे शांति स्वरूप भटनागर जी, तो उनको एक तरीके से कह लीजिए डेडिकेट करने से संबंधित इसको स्थापित किया गया। ठीक, अभी रिसेंटली एक एग्जाम में भी पूछा गया है, आप भी कमेंट करके बताइए। जो है BC रॉय अवार्ड जो है
ये किस फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। जैसे ये हमारा शांति स्वरूप जो है इसका है साइंस का है, तो उसी प्रकार बीसी रॉय जो है किस फील्ड में दिया जाता है। हाल ही में 44वें चेस ओलंपियाड का एंथम यानी कि जो एक गीत होता है डेडिकेटेड किसी चीज के लिए, वड़क्कम चेन्नई, ठीक है, तो इसको जारी किया गया है। इसे किस संगीतकार ने गाया है हमको ये बताना है, ठीक है। तो चेस ओलंपियाड के बारे में आपको पिछले वीडियो में भी बताया गया था। तो फिलहाल यहाँ पे इसके जो गायक हैं ये है AR रहमान। हाल ही में BCCI ने पेटीएम की जगह किसे नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया है, ठीक है। तो जैसे IPL के बारे में आप टाइटल स्पॉन्सर्स के बारे में जैसे देखा था ना आपने, टाटा था अभी रिसेंट के IPL में, तो अब यहाँ पे BCCI के द्वारा जो नेशनल टीम हमारी है, तो पेटीएम की जगह पे मास्टर कार्ड जो है, ये हमारा जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन में आपने देखा होगा ना, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होते हैं, तो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर जो है ये गेटवेज, पेमेंट गेटवेज, उसके रूप का जो एक मास्टर कार्ड है इसको चुना गया है। 26 जुलाई 2022 को सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जो है उन्होंने इस अवार्ड को प्रेजेंट किया है यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर जेलेंस्की। इनको ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने अवार्ड के समय जो है ये कहा कि जो है ये क्राइसिस के टाइम पे जो ये दो एक समान लीडर रहे, है ना, तो उसी क्रम में यहाँ पे व्लादिमीर जेलेंस्की को इस बार इस अवार्ड के लिए चुना गया है। यहाँ पे विंस्टन चर्चिल के बारे में आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, किस वजह से ये जो है फेमस रहे थे, क्या कमेंट करके बताएंगे क्या आप? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भारतीय संसद के जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, और किस देश की स्पीकर यानी कि उस देश के जो संसद होगा वहाँ की स्पीकर एस्पेरंका लोरिंडा इनका नाम है। तो इन दोनों देशों की संसद के बीच सहयोग को लेकर इन दोनों ने अभी आपस में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो एस्पेरंका जी हैं ये मोजाम्बिक की जो है स्पीकर है, ठीक। तो यहाँ पे हमारे दोनों देशों के जो पार्लियामेंट्स हैं इनके बीच में कॉपरेशन बिल्ड करने के लिए ये MOU जो है साइन हुआ है। तो यहाँ पे सिग्नेटरीज जो थे ये स्पीकर्स थे रेस्पेक्टिव कंट्रीज के, इसको ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कुछ जो है मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं उसमें कौन सा देश शामिल हैं इनके बारे में लिखा है। तो अभी जहाँ यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, चारों ही सही हैं। इसमें एक ई ऑप्शन भी एक्स्ट्रा में है, प्रबल दोस्ती के, इसमें लिखा है श्रीलंका और भारत, ये ऑप्शन गलत है। बेसिकली ये एक जो है आर्मी एक्सरसाइज है, इंडियन आर्मी और कजाकिस्तान जो है उसकी आर्मी के बीच की, ठीक। तो इस ऑप्शन को चुन लेंगे हम। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे भी एक्सरसाइजेज हैं। नोमैडिक एलिफेंट में लिखा है वियतनाम और इंडिया, ये मंगोलिया है, ठीक है, ये हमारा जो है करेक्ट नहीं है। यहाँ पे भी कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें भी कुछ एक्सरसाइजेज हैं। यहाँ पे देखेंगे संप्रति जो है ये हमारा गलत है, कजाकिस्तान एंड इंडिया लिखा है, ये बांग्लादेश के साथ है बेसिकली, ठीक। बाकी के ऑप्शन ठीक है। तो यहाँ तक आज के वीडियो में रखेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा प्लीज़, और जो भी आपके फीडबैक हैं हमको कमेंट करके बताइए। और ये सीरीज ऐसे कंटिन्यू भी चलती रहेगी, सारे वीडियोस प्लीज़ आप देखें, आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होते हैं यहाँ पे, ठीक। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।